हेलो एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। देखिए 132 रुपये का शेयर है, तेज़ी थी तकरीबन 3% की। कल यहाँ पर नंबर्स भी आए हैं, आज बातचीत करेंगे उसके बारे में। और नंबर्स जो है वो मेरे हिसाब से एवरेज है, ना ही मैं उसको उतने अच्छे कैटेगरी में डालूंगा ना ही उतनी बुरी कैटेगरी में डालूंगा। लेकिन देखो, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेहतर तो है, बस ये है कि वैल्यूएशन इसका कैसा है वो देखना ज़रूरी है। उसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 132 रुपये का शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, और पिछले एक महीने में देखा जाए तो एक बड़े डिक्लाइन से गुजरा। 140 रुपये से लगातार गिर रहा था, 128 पे गया लेकिन तेज़ी दिखा दी। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो भैया 25-26% का ग्रोथ भी है, एक बेहतरीन तेज़ी थी यहाँ पर। देखिए 90 रुपये के लेवल से जो रफ्तार पकड़ी थी वो शानदार थी। 145 पे गया, लेकिन अभी करेक्शन चल रहा है क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी, तो थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है यहाँ पर। लेकिन हाँ, कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, डिफेंस के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और देखिए गवर्नमेंट के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल भी रहे हैं। और देखो गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो भैया सिनारियो वैसा बना हो कि भैया वॉर सिचुएशन जो है वो कई सारी कंट्रीज़ में चल रही है, मतलब कुछ कुछ कंट्री में चल रही है। तो अभी हर कंट्रीज़ जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहेगा और वहाँ पर पैसा भी ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करेगा। और इंडिया की अगर हम बात करें तो भैया हम ऑलरेडी घिरे हुए उन लोगों से हैं कि हमें अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना ही पड़ेगा। और ऐसे में अभी जिस तरीके का अप्रोच गवर्नमेंट रख रही है भैया, अपनी इंडियन कंपनियों को ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, प्रोजेक्ट मिलेंगे, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करो, मजगांव डॉक की बात करो, इसके अलावा BEL की भी बात करो, बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलते नजर आए हैं। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें जो कि अभी आ चुके हैं, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लैक्स में है, करोड़ में नहीं है। तो यहाँ पर अभी लास्ट क्वार्टर के जो नंबर इनके आए हैं वो तकरीबन 4,165 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 3,650 करोड़ के आसपास का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,020 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले जंप है रेवेन्यू में, पिछले साल के मुकाबले भी थोड़ा जंप जरूर है, उतना बड़ा जंप नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट वाइज देखेंगे तो भी नंबर अच्छे हैं। प्रॉफिट वाइज जो इनका प्रॉफिट हुआ है वो 812 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 530 करोड़ था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 611 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट अच्छे हुए हैं। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो नंबर्स आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे इनके, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि देखो नंबर इसी तरीके के बेहतर आते नजर आएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो बीच में एक क्वार्टर ऐसा भी था जहां पर प्रॉफिट 1300 करोड़ का भी गया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंपनी के बारे में तो भैया बड़े क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, 87 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए थे कल हमें। इतना ही नहीं, BEL में देखेंगे तो भैया अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग। और देखो हर बार कोई ना कोई खबर आती है इनके बड़े ऑर्डर को लेकर के, भैया डिफेंस का 3,000 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिल गया। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें इनके डिविडेंड को लेकर भी तो अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग कर रहा है ये। इस साल इसने 3 बार आपको डिविडेंड पे किया है, 60 पैसा, 60 पैसा, 60 पैसा। तो ये अच्छा डिविडेंड है। अगर आप ये देखोगे शेयर प्राइस अभी कुछ टाइम पहले 90 रुपये के आसपास चल रही थी, तो अगर 90 रुपये का शेयर आपको तकरीबन 2 रुपये का डिविडेंड पे करता है तो वो ख़राब नहीं है। और शेयर प्राइस में ग्रोथ भी है, और आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी जो है उसका फ्यूचर अच्छा लग भी रहा है। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि एक क्वार्टर था जिसमें बड़े रेवेन्यू थे, जैसे कि आप देखिए 1,365 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च क्वार्टर में, बाद में जून में डिक्लाइन हुआ और अभी 816 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया है, जो कि देखा जाए तो सितंबर के क्वार्टर के मुकाबले अच्छा लगेगा, जून के मुकाबले अच्छा लगेगा, लेकिन मार्च के मुकाबले थोड़ा सा कम लगेगा। लेकिन जाहिर सी बात है मार्च क्वार्टर में वैसे भी ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। जहाँ तक बात करेंगे रेवेन्यू वाइज की तो देखिए बड़े रेवेन्यू थे, 6,480 करोड़ के भी थे मार्च में, और अभी इनके रेवेन्यू एटलीस्ट 4,100 करोड़ के आसपास के हैं, जो कि देखें तो अच्छे हैं अगर आप कंपेयर करोगे पहले के क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन बीच में मार्च में बड़े नंबर्स थे, लेकिन फिर से एक तेज़ी ज़रूर आई है, जून क्वार्टर के मुकाबले नंबर्स इंक्रीज़ हुए, जो कि अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आगे और इंक्रीज़ नज़र आए। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो ना ही ये सस्ता है ना ही ये महंगा है, ऑलमोस्ट 30 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 26-27 का है, तो कह सकते हैं कि ना ही सस्ता है ना ही महंगा है ये। 86% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की तो जो प्रमोटर है उनके पास 51.14% की होल्डिंग है।
यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 18.85% की होल्डिंग है, 5.33% डोमेस्टिक के पास है, 17.18% एफआईस लेकर बैठे हैं यहाँ पर। तो मतलब प्रमोटर के बाद बड़े बड़े फंड हाउस अच्छी खासी क्वांटिटी में ज़रूर है। अगर मैं जून क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है, 19.33% से घट के 18.85 पर है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है अभी भी उनके पास। डोमेस्टिक की भी 5.50% की होल्डिंग थोड़ी सी घट के 5.33 पर आई है। एफआईएस की भी 17.35 की होल्डिंग थोड़ी सी घट के 17.18% पर आई है। तो तीनों ने बिकवाली करी है यहाँ पर। रिटेल और अदर की मिलाकर 7.49% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.08% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स खराब कंपनी नहीं है। नंबर्स जो आए हैं वो ना ही उतने अच्छे कहूँगा ना ही उतने बुरे कहूँगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका पॉजिटिव लगता है। गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी आने वाले टाइम में, अभी भी कर रही है, आगे और ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी। और जो पहले क्या था कि भैया हम ये जो डिफेंस के जो सामान थे, इक्विपमेंट थे, हम बाहर से मंगवाते थे, बाहर की कंपनियों से मंगवाते थे। धीरे धीरे इंडिया में वो चीज़ें शुरू हो रही है और ये एक अच्छी बात है। और हमारी खुद की ही कैपेसिटी उतनी ज़्यादा है कि भैया अगर बनाएंगे तो फ़ायदा ही होने वाला है। और कल को हो सकता है कि हमारी इंडियन कंपनियाँ बाहर के देशों को भी भैया ये सारी चीज़ें सप्लाई करें, तो ये हो सकता है। तो यही कहूँगा मैं आपको कि नज़र रखिए इसके ऊपर। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ना ही ये सस्ता है ना ही ये महंगा है। तो यहाँ पर नतीजे के बाद अगर करेक्शन आता है, जो कि आना तो नहीं चाहिए, मतलब मैं मानता हूँ कि ना ही अच्छी रिजल्ट है ना ही बुरे ये नतीजे हैं, तो फ्लैट्स होना चाहिए। 1-2% का अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा मेजर करेक्शन अगर फ्यूचर में भी आते हैं तो मैं यही कहूँगा कि 125 रुपये के आसपास अगर ये मिलता है तो वहाँ से बाई ऑन डिप्स की शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐड करो पोर्टफोलियो में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट अभी कितना करेक्ट होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे ऐड करने के मौके हमेशा यहाँ पर रहेंगे अगर आपका जो नज़रिया है वो यहाँ से लॉन्ग टर्म का हो। लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं, ये मैं अगेन कह दूँ यहाँ पर। अगर आपके पास है तो कंटिन्यू कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है। और डिफेंस के सेक्टर में पिछले कुछ टाइम में काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाई ज़रूर है, लेकिन आगे भी जो इसका आउटलुक है वो पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव नहीं लग रहा है। तो ये तो मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।